एक समय की बात है। पातालकोट के जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर रंगा नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में बिल्ला नाम का खरगोश घुस आया और वहां रहने लगा। कुछ दिन बाद रंगा तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने बिल्ला खरगोश से अपनी जगह खाली करने को कहा। बिल्ला खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। बापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उससे बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में रंगा तीतर ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर बिल्ला खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। रंगा तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम 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 राम। ऐसा ना कहो, मैंने हिंसा का नार की मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात सुन नहीं सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजे में दबोच लिया और मारकर खा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास करने से हमें धोखा मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसलिए अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास ना करें और स्वयं को इस काबिल बनाएं कि कोई भी व्यक्ति आपका शोषण न कर पाए और बेवकूफ़ न बना पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।